परम पूज्य परम आराध्य श्री गुरु महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। स्नेहमयी दयामयी करुणामयी माँ मातेश्वरी गुरु माँ के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे पंक्ति के मध्य बैठे दिव्य चेतना सत्संग के एकल आचार्य पूज्य भैया जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे पंक्ति में बैठे दिव्य चेतना सत्संग के सभी उपदेशक गण भैया जी एवं दीदी जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज के सभा में उपस्थित सभी गुरु महाराज साहब के आत्मिक पुत्रों को मेरा यथा योग्य नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। यह सभा पूज्य गुरुदेव की सभा है, जहाँ उनकी सूक्ष्म और पूर्ण उपस्थिति है। इस सभा में उपस्थित होने का हम सबों को जो अवसर प्राप्त हुआ है वो परम पूज्य गुरु महाराज साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित उस सत्संग कार्यक्रम में, ऐसे उनकी पुण्यतिथि कल है, पर गुरु महाराज साहब कहते हैं कि किसी भी कार्य के लिए, किसी भी आयोजन के लिए, किसी भी ड्यूटी के लिए जो समय नियुक्त हो जाता है वही उसका वर्तमान होता है, और प्रारंभ से लेकर अंत तक वो आयोजन, वो सभा, वो ड्यूटी उसकी अवधि मानी जाती है। तो परम पूज्य गुरु महाराज का कल पुण्यतिथि है, पर आज से ही उनके पुण्यतिथि को मनाने के लिए हम सब उनके सभा में, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में हम सब बैठे हैं, जहां परम पूज्य की दया और कृपा अनवरत बरस रही है। हम सब तो सभा में अभी बैठे हैं ना। जब हमारे कदम घर से निकलते हैं गुरु भगवान के दरबार में आने के लिए, हमारी पूजा, हमारी साधना और हमारी पुण्य की कमाई वहीं से प्रारंभ हो जाती है। हम सब जब टेम्पू से उतरते हैं और जैसे उस रोड से उतर करके और आश्रम की गेट की तरफ निगाहें और कदम बढ़ता है तो एक वाइब्रेशन पैदा हो जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसा लगता है कि परम पूज्य हम सबों को निहार रहे हैं, हमारे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर हम ऐसे भाव से उनके सभा में, उनकी दरबार में, इस आश्रम पर आने के लिए घर से कदम बढ़ाते हैं तो हमारे हर कदम, हर वो यात्रा और आश्रम में प्रवेश, वो सब कुछ परम पूज्य गुरु भगवान के सानिध्य में और उनके अनुसार होता है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, जो ऐसे परम गुरु के उस विशेष आयोजन के अवसर पर हम सब उनके सभा में उपस्थित हैं। गुरु महाराज साहब कहते हैं ना कि मैं हर पल, हर क्षण तुम्हारे लिए उपस्थित हूं,
बस मुझे महसूस करने के लिए तुम्हारी उपस्थिति की आवश्यकता है। अब हम अपने परम पूज्य के दीदार करने के लिए, उनकी दर्शन के लिए, उनकी दया कृपा के लिए, उनकी गोद को पाने के लिए कितनी लालायित हैं। हमारे अंदर कितनी तड़प है, कितनी बेचैनी है अपने परम पिता से मिलने की। ये हम सब पे निर्भर करता है। एक भजन की पंक्ति है, निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, यह जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। बस हमारे इस दिव्य चेतना सत्संग, इसकी साधना परम पूज्य ने जो हम सबों को उपहार स्वरूप प्रदान की है, इस साधना से हमें यही प्राप्त करना है कि हमारे प्रभु हमारे निगाहों में बस जाएं और हमारे प्रभु हमारे ख्यालों में बस जाए। बस इतनी ही हमें इस साधना को करके अपने अंदर में परिवर्तन करना है और इस स्थिति को प्राप्त करना है कि जब भी अवस्था में, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में हमारी निगाहें अगर कुछ देखना चाहें तो सर्वप्रथम उस दृष्टि में हमारे गुरु भगवान, हमारे प्रभु का दर्शन हो। और जब भी हमें ख्याल आए तो पहले हमारे गुरु भगवान की याद आए, उनकी ख्याल आए। सोना हो, बैठना हो, चलना हो, अपने संसारिक क्रियाकलाप हो, कार्य हो, ऐसा ख्याल रहे कि हमारे गुरु भगवान की सूक्ष्म और पूर्ण उपस्थिति है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उनके आदेश के तहत कर रहे हैं। उनकी एक विशेष ऊर्जा का संचार हमारे रोम रोम में, इन 72,000 ये नस नाड़ियों के अंदर उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति प्रवाहित हो रही है। और जो कुछ भी हो रहा है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रभु के आदेश के तहत हो रहा है। अगर हर दृष्टि में, हर ख्याल में, हर सोच में, हर भावनाओं में अगर हमें अपने गुरु की दीदार होता रहे तो वही तो जन्नत है, वही तो स्वर्ग है। और क्या है? क्या इस स्थूल को त्याग के बाद किसी ने स्वर्ग को देखा है क्या? परम पूज्य गुरु महाराज साहब तो कहते हैं कि स्वर्ग यही है और नरक यही है। अगर जन्नत में अपने जीवन के पल को गुजारना है, अपने मानव जीवन की यात्रा को करना है, जहां सारी सुख सुविधाएं उपस्थित हो, तो तुम्हें अपने निगाहों में अपने गुरु को बसाना ही होगा, बसाना ही होगा। और अपने ख्यालों में अपने गुरु को बसाना ही होगा, बसाना ही। मां मीरा ने अपने प्रभु को अपने निगाहों में बसा लिया था ना। मां मीरा को जहर का प्याला दिया गया कि इस जहर को पी करके मां मीरा की मौत हो जाएगी। मां मीरा ने उस जहर के ऊपर अपनी एक दृष्टि डाली, क्योंकि मां मीरा का यह स्वभाव था कि हमें एक घुट जल भी पीना है तो उसमें निगाहें डालना है, ख्याल करना है कि हमारे प्रभु उसे पी रहे हैं, उनके जूठे जल को हम पी रहे हैं।
चाहे भोजन हो, नाश्ता हो, चाय हो, पानी हो, कोई वस्त्र हो, आभूषण हो, जिसे भी ग्रहण करना, तो पहले हमारे प्रभु उसे स्वीकार कर रहे हैं, उसे चख रहे हैं, उसे पहन रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। उनके पहने हुए वस्त्र को हम प्रसाद स्वरूप पहन रहे हैं, उनके प्रसाद को हम खा रहे हैं, उनके प्रसाद रूपी जल को हम ग्रहण कर रहे हैं। ये जब हमारी निगाहों में और हमारे ख्यालों में बस जाता है, तो इस सृष्टि की कोई भी दानव वृत्ति और कोई भी अनिष्ट शक्ति हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मां मीरा को जब जहर का प्याला दिया गया, मां अपने स्वभाव के अनुसार उस जहर के अंदर अपनी एक दृष्टि को डाली कि पहले हमारे प्रभु इससे स्वीकार कर लेना। तो मां मीरा के नयनों में तो उनके ठाकुर, उनके प्रभु बसे हुए थे। जैसे मां मीरा की निगाहें उस प्याला के अंदर पड़ती है, तो उस प्याले के अंदर जहर तो वही रहता है, पर जहर अपने धर्म को त्याग देता है, जो उसका धर्म था, मृत्यु धर्म। और मां मीरा ने उस जहर को पी गई, और मां मीरा और मस्ती में मदमस्त हो करके और नाचने लगी, झूमने लगी, गाने लगी। ये क्या था? तो उस प्रभु का कमाल, उनके इष्ट का, उनके ठाकुर का, उनके गुरु भगवान का, जिनको उन्होंने अपने नजरों के अंदर बसा लिया था ना, अपने नयनों में बसाया था। ठीक वैसे ही परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि हमने जो साधना की प्रविधि प्रदान की है, इस प्रविधि के माध्यम से ही मुझे अपने नयनों में बसा लो, अपने ख्यालों में बसा लो, अपने हर धड़कन में बसा लो। अगर ऐसे बसा लेते हो ना, इसी को परम पूज्य कहते हैं कि मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे लिए उपस्थित हूं, अंदर भी बाहर भी, हर धड़कन में, हर सांसों में। वो तो बसना चाहते हैं, बसना चाहते हैं। और सच पूछा जाए तो जब उन्होंने पहली बार हम सबों को वो दीक्षा मंत्र और साधना की प्रविधियां प्रदान की है ना, उस समय उन्होंने अपने आप को हमारे हृदय के अंदर सूक्ष्म रूप से उस बीज मंत्र में समाहित होकर के और हमारे हृदय में उन्होंने अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। पर गुरु महाराज साहब कहते हैं ना कि मुझे महसूस करने के लिए तुम्हें उपस्थित रहने की आवश्यकता है। तो उन्होंने तो हमारे हृदय में स्वयं को स्थापित कर दिए हैं। अब उन्हें महसूस करने के लिए हमें उपस्थित होना होगा। तो हम कैसे उपस्थित होंगे? तो उन्होंने जो साधना की प्रविधि दी है, उस प्रविधि के माध्यम से पूज्य भैया जी ध्यान क्रिया के समय बताते हैं ना कि मंत्र को बोलना है, फिर मंत्र को श्रवण करना है, और मंत्र को बोलने और श्रवण करने से हमारे गुरु का जो सूक्ष्म स्वरूप आता है, उसे दृष्टा बन करके देखना है। यही दृष्टा बनकर के देखने की ही क्रिया है, जिस क्रिया के माध्यम से हम अपने महाप्रभु को, अपने गुरु भगवान को अपने नयनों में बसा लेते हैं, नयनों में बसा लेते हैं। भैया जी कहते हैं ना कि देखत तुम ही हो जाइए। अपने प्रभु को देखते देखते जब आप भी अपने आप को मिटा करके उसमें समा जाएंगे, तो आप भी तो प्रभु में हो जाएंगे ना। आपका नेत्र आपके प्रभु का नेत्र, आपकी सोच आपके प्रभु की सोच, आपकी धड़कन आपके प्रभु की धड़कन। यही अवस्था उनके द्वारा बताई हुई इस साधना प्रविधि से हमें प्राप्त होता है। और जब ये अवस्था आ जाती है, तो गुरु महाराज साहब कहते हैं कि बस अब सचेत रहो और चलते रहो कि तुम्हारी ये अवस्था, ये स्थिति आई है, ये लूटने न पाए, ये स्थिति तुम्हारी मिटने न पाए। इसके लिए तुम्हें सोते बैठते उठते जगते, किसी सभाओं में जाते, किसी व्यक्ति से बातचीत करते, हर समय तुम्हें सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि
तुमने अपने गुरु के दी हुई इस साधना प्रविधि से ऐसी अमूल्य उपहार प्राप्त की है जिसकी सामर्थ्यता वो तुम्हारे सोच से ऊपर है। इतनी उसकी सामर्थ्यता है, इतनी उसकी अनंत उपलब्धियां हैं, और हम सबों को भी आवश्यक है कि लग भीर करके जैसे भी हो अपने गुरु भगवान को अपने नयनों में बसा लें और अपने ख्यालों में बसा लें। बस इतनी सी बात है। और इसे करने के लिए परम पूज्य ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, किसी के ऊपर कोई बंधन नहीं लगाया। उन्होंने तो स्वतंत्र कर रखा है कि अपने संसार को भी नहीं छोड़ना है, किसी अपनी उस कार्य को भी नहीं छोड़ना है जिसे जीवन संचालन के लिए उपार्जन करते हो, चाहे वो खेती हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो। इसमें से कुछ वक्त निकाल करके और मुझे याद करो, मेरी तरफ निगाहें करो, मैं उसी पल तुम्हें वहां उपस्थित मिलूंगा, तुम्हें मैं महसूस करा दूंगा। और जिसको भी उन्होंने दीक्षा मंत्र और साधना की प्रविधि प्रदान की है, सबके लिए समरूप से उन्होंने की है। किसी के साथ कोई कम ज्यादा भेदभाव नहीं। पर हमारी सोच, हमारी श्रद्धा, हमारी विश्वास या हमारी नजरिया, इसके अंदर ही कमी है, जिस कारण हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कबीर साहब ने कहा है ना कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन ही में फर्क है, पानी सब में एक। जो हमारे गुरु भगवान की, जो उनकी दया कृपा, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति, उनके गुण, उनके चरित्र, उनके संस्कार, जो कुछ भी उनके द्वारा उस बीज मंत्र के माध्यम से हमारे अंदर प्रवाहित किया गया है, वो गुरु की सामर्थ्यता, गुरु की ऊर्जा है। और हम सब ने उनके सानिध्य में जाकर के और उनसे उस चीज को उपहार स्वरूप पाया है। सम रूप से उन्होंने सबको प्रदान की है। परम गुरु की सारी शक्ति अपने सारे आत्मिक पुत्रों को सम रूप से उन्होंने प्रदान किया है। और अगर हमारी अवस्था ऐसी नहीं आ रही है कि हम अपने गुरु को अपने नयनों में बसा नहीं पा रहे हैं, हमारे यादों में, हमारे ख्यालों में हमारे गुरु नहीं बस रहे हैं, क्षणिक सुख देने वाली सांसारिक कोई कीमती चीजें दिख गई तो हमारी निगाहें गुरु से हट गई और उन क्षणिक सुख देने वाली उस बहुमूल्य उस वस्तु पर टिक गई, तो ये हमारी पात्रता में फर्क है। गुरु ने तो सबको सामर्थ्यवान बनने के लिए, सबको महाराजा बनने के लिए यह साधना प्रदान की है। अगर इस अमूल्य निधि को हम गुरु से प्राप्त करने के बाद भी अगर हमारे अंदर भिखारीपन है, हमारे अंदर खालीपन है, हमारे अंदर कोई शोक दुख पीड़ा है, तो हमारी पात्रता, हमारी योग्यता, हमारी श्रद्धा, हमारी विश्वास, जो कबीर साहब ने कहा है ना कि बर्तन ही में फर्क है, पानी सब में एक, ये बर्तन ही अलग है। किसी ने उस गुरु की साधना से अपनी श्रद्धा विश्वास सब कुछ समर्पित करके और अपने ऐसे पात्र को बना लिया कि गुरु की चीज वहां विकसित हो रही है, उसके अंदर विशालता आ रही है, उसमें फल फूल लग रहा है और वो सुख दे रहा है। सुख, जितने भी दुख लेकर के उस छांव में आते हैं, उसकी विशालता में, तो वो दग्ध हो जाता है, दग्ध हो जाता है, वो दुख सुख में रूपांतरित हो जाता है ना। जैसे मां मीरा के प्याला का वो जहर अमृत में रूपांतरित हो गया,
अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो बात यही है कि हमारे बर्तन में ही कोई खोट है, या तो बर्तन में कहीं छिद्र है, या बर्तन छोटा है, या बर्तन टेढ़ा है, या बर्तन उल्टा है। जो सुबह शाम साधना करते हैं वो गुरु की ऊर्जा प्राप्त होती है, गुरु की धार अनवरत आती है, और उस पात्र में आया और लीक हो गया, उस पात्र में आया और टेढ़ा है वो गिर गया, या पात्र उल्टा है उसमें ठहर नहीं पाया। अगर उसके अंदर वो शक्ति, वो सामर्थ्यता, वो ऊर्जा है, तो फिर हमारे जीवन में वो गरीबी क्यों, वो दुख क्यों, वो पीड़ा क्यों, हमारी निगाहें क्षणिक सुख देने वाली चीजों की तरफ क्यों, हमारी फिक्र इस संसार के लिए क्यों? क्योंकि प्रभु के विषय में तो कहा गया है ना, एक भजन की ही पंक्ति है कि तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे मरने का टल जाएगा, क्या ये कम है मसीहा के रहने से ही मौत का भी इरादा बदल जाएगा। जब हमारे गुरु भगवान की उपस्थिति हमारे निगाहों में, हमारे ख्यालों में, हमारे हृदय में होगा, तो उस मौत की क्या इरादा है, वो भी तो अपना इरादा बदल करके लौट जाएगा, अपने मृत्यु धर्म को छोड़ करके चला जाएगा, उस मां मीरा के प्याले की जहर की तरह। सिर्फ और सिर्फ गुरु भगवान की उपस्थिति मात्र से, उपस्थिति मात्र से इतनी महानता है, इतनी सामर्थ्यता है एक सदगुरु की, सदगुरु की। और हमारे परम गुरु का क्या कहना, और उन्होंने तो उपहार स्वरूप हम सबों को निःशुल्क ये अमूल्य निधि प्रदान की है, अमूल्य निधि। और इस साधना की सिद्धि के लिए उन्होंने कोई बंधन नहीं रखा है कि इन चीजों को छोड़ो, इन चीजों को छोड़ो तब इस साधना को करो। कहते हैं कि 23 घंटे अपने संसार की कार्य को करो और 1 घंटा वक्त निकालकर सुबह शाम थोड़ा मुझे निहार लो, थोड़ी मेरी ख्याल कर लो, और देखो तुम्हारे लिए मैं अपनी गोद पसार रखा हूं, आकर बैठ जाओ ना। अपनी दुख पीड़ा तकलीफ को इस तोतली भाषा में मुझसे कह दो ना, मैं तुम्हारा पीड़ा हरने के लिए ही उपस्थित हूं। तुम तो मुझे कहना नहीं चाहते, मुझ पर तुम्हारा विश्वास नहीं, तुम तो कहीं और भागते हो ना। और मैं जिन चीजों को, जिन शक्ति को, जिस ऊर्जा को तुम्हारी सहायता के लिए भेजता हूं, तुम वहां स्वयं उपस्थित नहीं रहते, वो लौट कर चली आती है। इसीलिए परम आवश्यक है कि हमें जो हमारे प्रभु ने वो साधना प्रविधियां प्रदान की है, जो भी वक्त मिले निस्वार्थ भाव से, उस श्रद्धा से, उस विश्वास से उसे करे, अवश्य उसकी सिद्धि होगी। और जिन चीजों की उससे उत्पत्ति करने के लिए प्रभु ने हमें वो साधना प्रदान की है, उसकी सिद्धि होगी, उसकी उपलब्धि होगी, उसकी प्राप्ति होगी, और हमारे प्रभु हमारे निगाहों में और हमारे ख्यालों में अवश्य बसेंगे, अवश्य बसेंगे। और जब बस जाएंगे ना, तो कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा, कुछ भी शेष। बड़े बड़े मतों के अंदर सत्संग होती है, प्रवचन होती है, सभा लगती है, हम लोगों से अनंत गुना भीड़ इकट्ठी होती है, पर उन्हें कहा जाए कि अपने हृदय पर हाथ रख करके कहो, क्या तुम संतुष्ट हो, तुम्हें शांति मिलती है? तो बात वहीं फिर शून्यता पर आ जाती है। अभी 10 दिन पहले मुझे एक सत्संग का अवसर मिला था। संत कबीर आश्रम पर। वहां से कुछ उनके सत्संगी बहनें, पुरुष कोई नहीं थे, सारी महिलाएं थी, उन्होंने एक अपने सत्संग का आयोजन किसी भाई के यहां जन्मतिथि पर था, वहां वो भी कुछ लोग इकट्ठित हुई थी। अपना
सत्संग का जो भी क्रियाकलाप है, जो प्रविधि है, जो ध्यान है, उन्हें बड़ा पसंद आया और उन्होंने आग्रह किया कि हमारे आश्रम पर भी सत्संग चाहते हैं। तो वो लोग और किसी संस्था के किसी आचार्य या उपदेशक बुलाकर उन लोगों ने एक दो बार सत्संग कराया था। जिन लोगों ने आकर उन्हें पैसे का डिमांड किया था, तो हमसे भी उन लोगों ने कहा कि आप सत्संग कराएंगे तो यहां क्या खर्च पड़ेगा। हमने कहा कोई खर्च नहीं पड़ेगा, आप आधा किलो मिश्री बादाम मंगा ले या 1 किलो सूजी का हलवा बना ले, कुछ फल मैं स्वयं लेकर आऊंगा। बस हमारी शर्त एक ही है कि हमारी दिव्य चेतना सत्संग का बैनर होगा और हमारे गुरु महाराज और हमारी गुरु माता की फोटो उस मंच पर लगी होगी, और जो वंदना होगी वो हमारी दिव्य चेतना सत्संग की होगी। आप सब भजन गाने के लिए स्वतंत्र हैं और आपके गुरु ने जो आपको ध्यान की प्रविधि प्रदान की है, आप वैसे करने के लिए स्वतंत्र हैं। जो हम सब उपस्थित हैं अपने गुरु के बताए हुए प्रविधि के अनुसार ध्यान की क्रिया करेंगे, और जो नए हैं, कहीं से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए हम अपने परम पूज्य के द्वारा आदेशित ध्यान की क्रिया का मैं निवेदन करूंगा, वो उस प्रविधि से करेंगे और आप लोग अपने गुरु की बताई हुई प्रविधि से करेंगे। तो उन लोगों को यह शर्त स्वीकार हो गया और 26 तारीख पूर्णिमा के दिन संध्या 4 बजे से सत्संग का आयोजन रखा गया। अच्छे 70-75 लोग उपस्थित हुए और ये दशा थी अपने प्रभु की पूर्ण उपस्थिति और अपने सत्संग की शैली कि आधे से ज्यादा सत्संगी वहां उनके अश्रुधार निकल गए। जब हमारे मुख से निकलता था कि परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने यह कहा है, तो उनकी रोने की चीख तक निकल जाती थी। परम पूज्य की पूर्ण उपस्थिति और सभी लोगों ने स्वीकार किया। मैं बस इतना ही पूछा कि क्या आप लोग जैसा चाहते थे ठीक हुआ ना? तो इसका जवाब उनके मुख से कोई वाणी नहीं निकल पाई। इतने वो लोग भाव विह्वल हो गए और उनका गला रुंध गया। ये सच है कि हमारे इस दिव्य चेतना सत्संग की जो प्रविधि है, जो स्थिति है, जो क्रिया है, और इस क्रिया से जो उस सभा के अंदर स्थिति हर साधक के अंतःकरण में पैदा होती है, जो परम पूज्य की ऊर्जा हर साधक के उस 72,000 नस नाड़ियों को वाइब्रेट करती है, शायद किसी सत्संग में और किसी सभा में ऐसा होता हो। बंगाल में भी 1-2 बार मौका मिला, कलकत्ता में, बाली में, बंडिल में। वहां ब्रह्म कुमारनी वाले जो सत्संगी थे वो सभा में आए और वो भी स्तब्ध रह गए। वो अपने आश्रम में पूजा के लिए आमंत्रित करने लगे। सत्य यही है कि जिस सत्संग की बात की जाती है, अगर परम पूज्य ने इस सत्संग को अगर प्रभाषित किया है, तो अपने दिव्य चेतना सत्संग के अंदर से सत्संगों के अंदर उस बाहरी पूजा को ही, उस बाहरी सत्संग को ही, जहां झाल पीटना और एक भजन को 10 लोग मिल करके गाना और कुछ कथा कहानी कह देना, इसे ही लोग सत्संग मानते हैं। ध्यान की क्रिया नाम मात्र की होती है, शायद ही लोग अपने अंतर में स्वयं को प्रवेश कर पाते हैं। और हम सब तो बड़े भाग्यशाली हैं कि बड़े भाग्य से हम मानव तन मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और उससे भी भाग्य की बात है कि हम सबों के जीवन में ऐसे परम गुरु का आगमन हुआ, उनका सानिध्य मिला। और ऐसे परम गुरु
कि स्थूल शरीर में नहीं रहने के बाद उस स्थूलता से भी अनंत गुना ऊर्जावान, ऊर्जा प्रदान करने वाले, हर पल, हर क्षण, हर मोड़ पर, हर सभाओं में, और जहां अपने अनुयायियों को, अपने उपदेशकों को कहीं भी कोई ऐसी प्रश्न, ऐसी बिंदु, ऐसी अवस्था आई है, तो उन्होंने उनके अंदर प्रविष्ट करके ऐसी शब्द उन्होंने निकाला है जिसे उस उपदेशक ने, उस शिक्षक ने कभी अपने जीवन में इस मुख से निकाला न हो, कभी सोचा न हो। ऐसे ऐसे शब्दों को उन्होंने निकाल करके और सारे प्रश्नों का उन्होंने सभाओं के अंदर उत्तर दे करके और सभी को उन्होंने तृप्त किया है, तृप्त किया है। ऐसे हैं हमारे महाप्रभु, ऐसे दयावान, ऐसे कृपावान और ऐसे क्षमतावान, जिनकी क्षमता आज पहले से अनंत गुना अनवरत बरस रही है। बस आवश्यकता है कि हम अपने निगाहों में उन्हें बसा लेना, अपने ख्यालों में बसा लेना। बात इसी से बन जाएगी। अगर ये काम नहीं होगा तो थोड़ी सामर्थ्यता मिलेगी, 4 कदम चलेंगे, ठोकर लग जाएगा, फिर जख्म लेकर के कुछ दिन बैठ जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर ठोकर लगेगी, फिर गिरेंगे, क्योंकि हमारे निगाहें उस धोखा देने वाली चीजों के चमक में रिझ जाता है ना, आकर्षित हो जाता है ना। और अपने गुरु को अपने नयनों में बसाना और ख्यालों में बसाना क्या है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब एक प्रसंग के माध्यम से समझाते हैं। एक छोटा सा प्रसंग रखता हूं। एक छोटा सा 7-8 साल का बालक, उसके माता पिता एक गुरु की कुटिया में उसे सौंप कर चले आए कि हमारे संसार में तो सारे रिश्ते हैं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आते जा रही है, कमा रहा है, खा रहा है, नौकरी कर रहा है, खेती कर रहा है, पर उस परमात्मा के पथ पर कोई बढ़ नहीं पाया ना। तो पति पत्नी दोनों ने, दंपति ने आपस में एक चर्चा किया और इस मत पर पहुंचे कि हम अपने बच्चे को उस प्रभु के पथ पर चलने के लिए उस आश्रम के गुरु जी के पास उसे समर्पित कर देते हैं। उसका सोचना, चलना, फिरना, ये जीवन और ये यात्रा सब कुछ उस गुरु जी के अनुसार होगा। और एक दिन उन दोनों दंपति ने जा करके अपने बच्चे को उस आश्रम पर सौंप दिया और गुरु जी ने भी उसे स्वीकार कर लिया। गुरु जी के कुटिया में एक झोपड़ी और कुछ भी नहीं, न राशन, न पानी, कुछ भी नहीं। कहीं से कुछ भोजन सामग्री लाना और उसे बनाना, खाना, यही गुरु जी का काम था। बाकी अपने प्रभु का चिंतन मनन, सारे जीवों पे दया कृपा। जब वो छोटा सा बालक आ गया तो उसके भोलेपन को देख करके गुरुजी और प्रसन्न रहने लगे। उसकी तोतली बातें, उसकी हरकत करना, बोलना चालना, उसके मुख से गुरु को पुकारना। 1-2 दिन साथ में गुरुजी उसे भी लेकर के गए और जो क्रियाकलाप था उसे समझा दिए कि बेटा नित्य एक घर में कहीं न कहीं जाना है और कुछ भोजन सामग्री मांग कर लाना है, जिसे हम सब बना करके और सुबह शाम खाएंगे। पर बोले कि उसे भीख में नहीं लाना है और मुफ्त में नहीं लाना है। जिससे भी वो भोजन सामग्री लेना है तो अपने गुरु का, अपने परमात्मा का नाम वहां पे जप लेना है। 2-4 बार अपने गुरु का, अपने भगवान का नाम ले लेना है, ताकि तुम्हारे मुख से निकली हुई वो आवाज जो भोजन सामग्री दान करने वाले हैं उनके कानों के माध्यम से उनके अंतः में वो प्रविष्ट हो जाए और ये
उसके बदले में ये भोजन सामग्री मिले, ना तो ये भिक्षा हो और ना ये मुफ्त का हो। तुमने प्रभु का नाम उसे सुनाया, प्रभु का कीर्तन उसे सुनाया और उसके एवज में उसने तुम्हें भोजन सामग्री दी। यही दिनचर्या कुछ दिनों तक चलता रहा। वो नन्हा सा बच्चा एक दिन ऐसे दरवाजे के ऊपर दरवाजे को खटखटा दिया जिस घर के अंदर एक बहुत बड़ा तांत्रिक रहता था, जिसने बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, बड़ा बड़ा चमत्कार दिखाता था और जिसके भय से आसपास के 2-4 गांव के लोग उसके नाम से भय खाते थे कि वो क्रोधित न हो जाए, कुछ गुस्से में कर न दे। और बच्चा जैसे दरवाजा खटखटाया और अपने गुरु का नाम जपने लगा, वो तांत्रिक उधर से निकलता है, भयावह स्वरूप, बड़ा बड़ा जटा और शरीर में राख लपेटे हुए, आधे शरीर पे वस्त्र पहने हुए। ये बच्चा उसे आते हुए देखा तो बच्चा को ऐसे ही उसके रूप को ही देखकर डर लग गया और बच्चा जोर जोर से अपने गुरु जी का नाम जपने लगा। और बच्चे के मुख से गुरु का नाम निकलना और उस तांत्रिक का और क्रोधित होना, क्योंकि सारे इलाके में उसका नाम था और ये दूसरे गुरु का नाम कैसे ले लिया, उसकी हिम्मत कैसे। वो तांत्रिक आया और उस बच्चे पर क्रोधित हो गया और कहता है कि इस सारे इलाके के अंदर हमारे नाम का जप होता है, तुम कौन से गुरु का नाम लेते हो, ये गुरु क्या होता है। और जैसे जैसे वो बच्चे को डांट रहा है, बच्चा और जोर जोर से, उसकी शरीर कांप रहे हैं और अपने गुरु का नाम जप रहा है वो। और उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि तुमने हमारे दरवाजे पर आकर हमारे सामने हमारा अपमान किया है और दूसरे का नाम लिया है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि कल का सूर्योदय तुम नहीं देखोगे, कल के सूर्योदय से पहले तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे बच्चे को श्रापता है, बच्चा और डर से कांपने लगता है और वहां से जोर की दौड़ लगाता है और आश्रम की ओर वो भागता है। आश्रम पर आकर के और गुरु जी के पास जैसे रोने लगता है, गुरु जी कहते हैं बेटा क्या हुआ, तो अपनी सारी व्यथा को सुनाता है। गुरु जी तो सूक्ष्मदर्शी ना, वो तो सारी घटना को समझ चुके थे, देख चुके थे, पर उस बच्चे के मुख से सुनना चाहते थे ना। गुरु जी कहते हैं कोई बात नहीं, चिंता ना करो, कुछ खाना खाओगे क्या। तो डर से बच्चा बोलता है कि मुझे भूख नहीं गुरु बाबा। तो कहते हैं चलो तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। और गुरु जी लेट गए और कहते हैं कि बेटा मेरा पैर पकड़ लो, मेरे पैर को दबाते रहना, कोई भी बात हो जाए, कोई भी स्थिति आ जाए, हमारे पैर को मत छोड़ना। बच्चा पैर दबाने लगा। वो तांत्रिक जिस शक्ति को उस बच्चे को मारने के लिए भेजा था, वो कभी काली के रूप में, कभी दुर्गा के रूप में, कभी शंकर के रूप में, कि अरे मैं तुम्हारा भगवान हूं, देखो साक्षात मैं तुम्हारे सामने हो, तुम किस आदमी का पैर दबा रहे हो, आओ तुम्हें जो चाहिए मैं सारे आशीर्वाद दूंगा, सारे वरदान तुम्हें मैं दूंगा। अच्छे अच्छे प्रलोभन दिए उस बच्चे को। जितना उसको प्रलोभन दिया जाता, बच्चे अपने गुरु जी के पैर को उतना ही और जकड़ करके पकड़ लेता, क्योंकि मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु ने कहा था कि हमारे पैर को नहीं छोड़ना। यही एक शब्द उसके हृदय के अंदर बसा हुआ था, उस माता शौरी की तरह कि मतंग ऋषि ने कहा था कि एक दिन राम चल करके आएंगे इस कुटिया पर। सारे शिष्य धीरे धीरे भागते गए। माता शौरी की अपने गुरु की मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, अपने गुरु के उस शब्द के प्रति उनकी विश्वास, कितने 100 वर्ष गुजर गए और मां शौरी को लगता था ये कल की बात है, और एक दिन भगवान राम को स्थूल रूप से चलकर आना पड़ा ना। ठीक उसी तरह वो बच्चा जो भी भगवान देवी देवता के रूप में आते,
कहीं भी वो आकर्षित नहीं होता और अपने गुरु जी के पांव को और जकड़ के पकड़ लेता, और वो शक्तियां लौट करके जाती और उस तांत्रिक को कहती कि वहां कोई शक्ति काम नहीं कर रहा है, लग रहा है वहां कोई और भी बड़ी शक्ति है जहां हमारी शक्तियां जाते जाते छिन्न हो जाती है। उस तांत्रिक ने उस बच्चे की मां का रूप धारण करके एक शक्ति को भेजा कि अपने मां को तो देख करके रीझेगा ना, और वो शक्ति उसके मां के रूप के अंदर आती है और एक थाल के अंदर भोजन लेकर के आती है और कहती है कि बेटा मुझे पता है तुम सुबह से कुछ नहीं खाए, भूखे हो ना, देखो मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे भोजन लेकर के आया हूं, थोड़ी खा लो ना। तो कहता नहीं मां मुझे भूख नहीं है, मुझे गुरुजी के पैर को दबाना है। तो कहती कि अरे बेटा खाने में कितना देर लगेगा, 2-4 मिनट की तो बात है, गुरुजी के पैर को छोड़ दो, आओ खा लो और जाकर फिर गुरुजी के पैर को दबाना। तो कहता है नहीं मां मुझे ना तो भूख है और ना ही मुझे ये भोजन करना, मुझे तो गुरुजी के पैर को ही पकड़े रहना है, उसे ही दबाना है, क्योंकि हमारे गुरु ने आदेशित किया है ना। उसकी इस दृढ़ इच्छा शक्ति को देख करके उसके मां के रूप में जो शक्ति को भेजा था वो भी लौट करके चली गई। यानी उस तांत्रिक की सारी शक्तियां उस गुरु के निकट आते आते वो ध्वस्त होती चली गई, उनका धर्म मिटता चला गया और असफल होती चली गई। और पूरी रात इसी क्रियाकलाप में गुजरा और सुबह हो गया, सूर्योदय हो गया और वो बच्चा उसी तरह गुरुजी को पकड़े हुए है। तब गुरुजी सोए नहीं थे, गुरुजी को तो अपने उस शिष्य की रक्षा करनी थी ना। वो तो एक अवस्था, एक मुद्रा बनाए थे कि इसी माध्यम से मुझे अपने इस आत्मिक पुत्र, इस शिष्य की रक्षा करनी है। और जैसे ही सूर्योदय हुआ तो गुरुजी अपनी आंख को खोलते हैं और कहते हैं अरे तुम अभी तक हमारे पैर को पकड़े हुए हो। तो हाँ गुरुजी। अरे अब किस बात का डर है, देखो ना सूर्योदय हो गया, वो तो सूर्योदय से पहले ही बोला था ना। फिर गुरुजी कहते हैं कि अरे जब तक मैं हूं तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और यही अटल सत्य है, हमारे परम पूज्य ने भी कहा है कि जब तुम हमारे सानिध्य में रहोगे, हमारी उपस्थिति में रहोगे, हमारी निगाहों हमारे ख्यालों में रहोगे, जब तक हमारे ओरा, हमारे परमाणु तुम्हारे रोम रोम के अंदर वाइब्रेट होते रहेंगे, इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति तुम्हें कुछ अहित नहीं कर सकती। हां स्पंदन करेगी, अपने धर्म को छोड़ करके लौट जाएगी। हमें उस बालक शिष्य की तरह हमें भी अपने गुरु के प्रति हमें दृढ़ संकल्पित होना होगा। उनके द्वारा उपहार दी गई इस साधना के प्रति हमें दृढ़ संकल्पित होना होगा और उस साधना के माध्यम से हमें अपने गुरु को अपने निगाहों में और अपने ख्यालों में बसाना होगा और अपने अंदर एक ऐसे पात्र का निर्माण करना होगा जो इस साधना से प्राप्त ऊर्जा उस पात्र के अंदर ठहर सके, जो हमारी हर गरीबी को मिटा सके और हमें धनवान बना सके, अमीर बना सके, राजा बना सके, महाराजा बना सके, महाराजा बना सके। और ये असंभव नहीं, संभव है, संभव 100% संभव है। आप सब करके तो देखें, क्योंकि परम पूज्य के मुख से निकली हुई कोई भी शब्द असत्य हो ही नहीं सकती इस सृष्टि के अंदर, क्योंकि वो सत्य के प्रदेश में रहने वाले हैं। इस स्थूलता में भी वो सत्य के प्रदेश में रहते थे और आज तो वो पूर्ण रूप से अनंत गुना उस सत्य के प्रदेश में रह करके, और हम आत्मिक पुत्रों की रक्षा सुरक्षा ही उनका दायित्व है। वो यही चाहते हैं कि हमारे सारे पुत्र अपने गरीबी को, अपने भिखारीपन को मिटा ले, अमीर बन जाए, सामर्थ्यवान बन जाए, अपना भी भला करें और अपने से जुड़े सारे रिश्ते, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों को वो दग्ध करने की सामर्थ्यता उनके अंदर आ जाए, ताकि वो निर्विरोध अपने इसी जीवन में, इस मानव जीवन की यात्रा को वो पूरा कर सके, उस पूर्णता को प्राप्त कर सके जिसके लिए यह मानव तन प्राप्त हुआ है। और परमात्मा ने ऐसे गुरु का हम सबों को सानिध्य प्रदान किया है, सानिध्य प्रदान किया है।
बस हम सबको यही करना है, दृढ़ संकल्पित होना है। बस बात बनती चली जाएगी, बात बनती चली जाएगी। इन्हीं शब्दों, इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और गुरु महाराज साहब से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, आज हम सब जो भी आपके दरबार में उपस्थित हैं प्रभु, हम सबों के ऊपर ऐसी दया, ऐसी कृपा कर देना प्रभु कि हम सब हर जगह से अपने निगाहों को हटाकर प्रभु आपके अपने निगाहों में बसा सको, अपने ख्यालों में बसा सको प्रभु, जिससे हमारा यह मानव जीवन की यात्रा सुगम बनती चली जाए प्रभु, सुगम बनती चली जाए प्रभु। ऐसी दया, ऐसी कृपा करना प्रभु। ओम श्री गुरुदेव।